राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 21 अगस्त को शाम को चर्चा करेंगे कि भारत के कौन से हिस्सों में किस प्रकार से मौसम बना हुआ है और आने वाले दिनों में कौन से राज्यों में भारी बारिश की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। वर्तमान में अगर सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में डिप्रेशन बना हुआ है। यह पिछले 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए आगे पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। काफी सारे इलाकों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली और अब पूर्वी मध्य प्रदेश पे ये सिस्टम काफी सक्रिय है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और केंद्रीय मध्य प्रदेश पर आज पड़ रहा है। यहाँ पर जोरदार बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, जिसके चलते बाढ़ का खतरा जो है इन राज्यों में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा नदियां जो हैं वो उफान पर चल रही हैं और बारिश भी लगातार हो रही है और भारी इंटेंसिटी से हो रही है, जिसके चलते देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बादलों का जमावड़ा जो है इन क्षेत्रों में बना हुआ है। हालांकि केंद्रीय उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान, जयपुर के आसपास भी जो है टुकड़ों में गरज चमक के बादल बन रहे हैं, जिसके चलते कहीं कहीं बरसात हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी, फरीदाबाद के आसपास, गुड़गांव में, नोएडा के आसपास थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हुई हैं। इससे अलग ज्यादा मौसम में बदलाव नहीं आया हुआ, केवल पूर्वी हवाएं चल रही हैं, नमी उसी प्रकार मौजूद है, उमस भरी गर्मी जो है इस समय मौजूद है। आगे के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगर विंड पैटर्न अगर देखा जाए तो सिस्टम हमें लगातार यही इंडिकेट कर रहा है कि वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता चले जाएगा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। कल जो है इसकी स्थिति लगभग लग रही है कि उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास बने रहने की संभावना है। तो 22-23 तारीख को अगर हम विंड पैटर्न को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से पश्चिमी हवाएं जो है मध्य प्रदेश का रुख करेंगी और घूम कर जो है सर्कुलेट होकर जो है मैदानी राज्यों में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में तेज पूर्वी हवाएं चलने वाली हैं, जिसके चलते गरज के बादलों का निर्माण तो होगा, लेकिन उनका जो फैलाव है वो स्कैटर्ड रहने वाला है, यानी कि कम समय के लिए तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। विंड पैटर्न इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा है, तो मॉडल देख लेते हैं कि बारिश कहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो कल सुबह तक जो है तकरीबन मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों को बारिश तरबतर कर देगी। लगातार भारी बारिश की गतिविधियां, खासकर जो है अभी सिस्टम पूर्व से थोड़ा थोड़ा पश्चिम में बढ़ता चले जाएगा, तो बारिश की गतिविधियां केंद्रीय मध्य प्रदेश, जो भोपाल, इंदौर के आसपास के इलाके हैं, इवन ग्वालियर तक भी जो है इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। कल सुबह तक बारिश की गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी काफी ज्यादा सक्रिय होने लग जाएंगी और कुछ इलाकों में जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, यानी 200 से 300 मिलीमीटर तक की भी बरसात हमें देखने को मिल सकती है। साथ के साथ जो है पूर्वी राजस्थान में भी जो है अब बारिश की गतिविधियां शाम से 21 अगस्त को बढ़ना शुरू हुई हैं, जिसका फैलाव जो है कल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। भरतपुर, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर वाली बेल्ट में भी बारिश की गतिविधियां कल से जो है व्यापक तौर पे शुरू होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और आगे की अगर मॉडल आउटलुक की बात करें तो कल का जो है दिन मेजरली फोकस रहेगा, यानी कल सुबह से लेकर 23 अगस्त की सुबह के बीच में जो है हम देखेंगे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पूरे पूर्वी और दक्षिणी और केंद्रीय राजस्थान के हिस्सों में बड़े पैमाने पर बरसात होगी। ज्यादातर आंकड़े जो है 50 से 100 मिलीमीटर के बीच में काफी सारे स्थानों पर देखने को मिलेंगे और 100 से 200 मिलीमीटर के बीच में आराम से बारिश के आंकड़े इन इलाकों में प्राप्त करने की संभावनाएं हैं। देखेंगे कि पूर्वी हवाएं जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगी तो उत्तर प्रदेश के केंद्रीय हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेंगी। कम समय के लिए तेज बारिश के झोंके आ सकते हैं तेज पूर्वी हवाओं के साथ। अभी के लिए यही इंडिकेशन है, बड़े पैमाने पर बरसात होने की संभावना है। मैदानी राज्यों में तो नहीं दिख रही है क्योंकि सिस्टम का कोर बहुत नीचे से जाएगा और सिस्टम कॉम्पैक्ट है। सैटेलाइट में भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश पर अगर बना हुआ है तो ज्यादातर बादल का जमावड़ा मध्य प्रदेश पर ही है, ज्यादा इलाकों में उसका कोई फैलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी के चलते बादलों का ये जैसे ही पश्चिम में बढ़ता चले जाएगा तो बारिश मध्य प्रदेश, राजस्थान के हिस्सों में ज्यादा बढ़ेगी। और इसी के साथ इंडिकेशन ये भी है कि सप्ताह की शुरुआत से ही गुजरात के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लगभग 23 तारीख की सुबह तक हल्की फुल्की बारिश, हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी गुजरात में, लेकिन जैसे ही यह सिस्टम आगे बढ़ता चले जाएगा पश्चिम में तो हो सकता है कि 23 तारीख की सुबह से लेकर 24 अगस्त के बीच में जो है गुजरात के उत्तरी हिस्सों में और दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में जो है भारी बारिश फिर से वापसी कर जाए। और हो सकता है जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर और साथ में लगते हैं अहमदाबाद और गुजरात के कुछ और उत्तरी हिस्सों में जो है मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। लगभग 25 से लेकर 125 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर के आंकड़े 24 घंटों में इन इलाकों से भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ही यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो हम उम्मीद करेंगे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है मौसम
जो है खुलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां फिर भी जारी रहेंगी, क्योंकि गरज चमक के बादल मानसूनल सिस्टम के बाद भी बन सकते हैं, लेकिन उनका फैलाव बहुत कम हो जाता है। तो इससे इन क्षेत्रों में जो है जितनी भी बाढ़ अभी तक बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इससे थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन नदी नाले उफान पर हैं, तो बाढ़ की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी कुछ दिनों में राहत मिलने वाली है। हालांकि बारिश की गतिविधियां जरूर कम हो जाएंगी, इससे बारिश से जरूर राहत मिल सकती है। जैसे ही यह सिस्टम आगे निकल जाएगा, इसके बाद मॉडल्स कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं कि अगस्त के एंड तक कोई और लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बने और वो फिर से मध्य भारत में चले जाए। तो इसका मतलब है कि आगे बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर जो है मध्य भारत के हिस्सों में कोर मानसून जोन्स में बारिश नहीं होने वाली है। और इसका इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि मानसून एक्सिस उत्तर भारत होते हुए फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज की तरफ चले जाए। मतलब कि फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज जाने का मतलब ये है कि ब्रेक इन मानसून कंडीशंस, यानी कि देश के बड़े भाग में जो कि कोर मानसून जोन ये वाला होता है, इसमें जो है लगभग मौसम सूखा हो सकता है अगस्त एंड तक। अगर ब्रेक इन मानसून कंडीशन आता है तो उत्तर पूर्वी भारत के लिए अच्छा होगा, जहां पर अभी तक ज्यादा बरसात नहीं हो रही है। साथ में बिहार के तराई वाले बेल्ट के लिए और यूपी के तराई वाले बेल्ट के लिए अच्छा होगा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अगस्त एंड में बढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ दक्षिणी भारत में भी जो है अगर ब्रेक इन मानसून कंडीशन आती है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका के इंटीरियर्स में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अभी के लिए इतना ही विश्लेषण है, और ऊपर उत्तरी मैदानी राज्यों में भी जो है ज्यादा कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि अगस्त एंड तक कोई खास बारिश की गतिविधियां हो, या फिर जो डेफिशिएंसी अगस्त महीने में बनी है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी राजस्थान में वो रिकवर हो पाए। मतलब कोई खास इंडिकेशन नहीं है कि बड़े पैमाने पर बरसात इन राज्यों में भी जो है अगस्त एंड तक देखने को मिलेंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।